15 जनवरी यानी आर्मी डे के दिन भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर में शुरुआत की है ऑपरेशन खैरियत की। क्या है ये ऑपरेशन और कैसे इससे कश्मीरियों के दिल में और गहरी जगह बना रहे हैं सेना के जवान, इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझिए। फौज ने शुरू किया ऑपरेशन खैरियत। आम लोगों की मदद के लिए आएंगे देवदूत। खबर मिलते ही लॉन्च हो रही है ऑपरेशन टीम। आर्मी डे के मौके पर फौज ने एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जिसकी जरूरत इस वक्त हर उस इलाके को है जहां भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 72 घंटों से भारी बर्फबारी हो रही है और वहां पर लोगों की मदद करने के लिए फौज ने ऑपरेशन खैरियत लॉन्च किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे फौज के जवान बर्फ में दबे आम लोग हों या फिर फौज के ही जवान उनकी मदद कर रहे हैं। पहले जरा इस तस्वीर को देखिए, जहां एक सिविलियन बर्फ में दबा हुआ था और फौज के ये जवान पूरी फुर्ती के साथ माइनल के पारे में भी सब कुछ छोड़कर इस सिविलियन को बचाने के लिए बढ़ गए। ये पूरा ऑपरेशन बताता है कि कैसे इन जवानों के पास हर किसी को बचाने के तरीके भी हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी सहूलियत भी। ये है हमारे जवानों का कमाल। 14 जनवरी को बारामूला में फौज के एक कंपनी कमांडर के पास शमीमा नाम की एक हामला खातून के मुश्किल में फंसे होने की खबर आई। शमीमा अपने गांव दारतपुरा में मदद का इंतजार कर रही थी। ये गांव जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में है। सोचिए, ऐसे हालात में कौन आता इस खातून की मदद के लिए? शायद कोई नहीं, लेकिन जहां कोई नहीं आने की हिम्मत दिखाता है वहां पहुंचती है हिंदुस्तानी फौज। खबर मिलते ही फौज की 3 टीमों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। पहली टीम फौज के डॉक्टरों के साथ शमीमा के पास पहुंच गई। दूसरी टीम ने बारामूला के उपलोमा इलाके में हेलीपैड की सफाई शुरू कर दी और फौज की तीसरी टीम शमीमा को हेलीपैड तक लाने की तैयारी करने लगी। 4 घंटे पैदल चलकर फौज के बहादुर जवानों ने भारी बर्फबारी के बीच खातून को स्ट्रेचर पर लेकर गए और अस्पताल तक महफूज पहुंचाया। वहां खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब दोनों सेहतमंद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जवानों के इस बहादुरी का वीडियो ट्वीट कर मुल्क की फौज को सलाम किया। जम्मू कश्मीर में फौज की मदद का ये कोई पहला वाकया नहीं है। हर बार हर मौके पर फौज के ये बहादुर जवान कश्मीर के लोगों के लिए फरिश्ते साबित होते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। हाई ऑल्टीट्यूड पर आखिर कैसे हर तरह की परेशानी से निपटने की सलाहियत रखते हैं हमारे जवान और कैसे होती है दुनिया के सबसे ऊंचे बेल्ट फील्ड में रहने की ट्रेनिंग, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तानी फौज के जवान मुल्क भर की सभी यूनिट से HAWS यानी हाई ऑल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल में आते हैं और बर्फीली पहाड़ियों में मुश्किल हालात में ड्यूटी देने के लिए इन्हें काबिल बनाया जाता है। न सिर्फ काबिल बनाया जाता है बल्कि इन्हें चोटियों पर बचाव और रेस्क्यू करना भी सिखाया जाता है। इन जवानों को बर्फीली चोटियों पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो जख्मी को रास्ते या गाड़ी तक कैसे पहुंचाया जाए ये भी सिखाया जाता है। मुल्क के सभी मकामात पर तैनात फौज के जवानों में से हर साल 1000 के करीब जवानों को हौज भेजा जाता है। हौज यानी हाई ऑल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल। ये वो जवान होते हैं जिनकी पोस्टिंग हाई एल्टीट्यूड स्नो बाउंड इलाकों में हुई होती है। यहाँ उन्हें 9 हफ्तों की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। पहले हफ्ते में उन्हें स्की पर बगैर बोझ और बगैर हथियारों के चलना सिखाया जाता है। फिर दूसरे और तीसरे हफ्ते में उन्हें धीरे धीरे हथियार और बोझ उठाकर बर्फीली पहाड़ियों में चलने और स्की करने की ट्रेनिंग मिलती है। चौथे हफ्ते से छठे हफ्ते तक उन्हें बर्फीली स्लोप्स पर स्कीइंग करना सिखाया जाता है और छठे हफ्ते के बाद इन जवानों में से 100 जवानों को चुना जाता है जिन्हें ऊंची पहाड़ी चोटियों पर सरवाइव करने के लिए LOC पर एडवांस 3 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बर्फीले तूफानों से बचना, एवलांच से बचना, एवलांच में फंसे अपने साथियों को बचाना,
मौसम खराब होने पर खुद के लिए शेल्टर बनाने के साथ साथ दरअंदाजों से लड़ने के लिए कैसे तैयार किया जाता है। फिर इन जवानों को अपने यूनिट में वापस भेजा जाता है और ये लोग फिर सियाचिन से लेकर मुल्क के सभी मुश्किल और बर्फीली चोटियों पर तैनात किए जाते हैं। यानी यहाँ रहना इन जवानों के लिए आसान नहीं है, लेकिन इसे आसान बनाती है इनकी ये खास ट्रेनिंग और भारत माता के लिए इनकी मोहब्बत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और गैस गीजर सरयू के इस मौके में आपके कुनबे के लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि मुल्क में लगातार इससे जुड़े ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कहीं बच्चों की तो कहीं बड़ों की मौत हुई है। प्रशांत राव मुंबई में बोरीवली इलाके में रहते हैं। इनका बेटा भी गैस गीजर से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का शिकार बन चुका है। अच्छी बात यह रही कि वक्त पर इनके बेटे को बचा लिया गया। ये मामला 1 साल पहले का है, जब बेटा बाहर से आया। वो नहाने गया, करीब आधा घंटा वो नहाता है, इसीलिए उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें सब कुछ नॉर्मल नहीं लगा। हमने बाथरूम का गेट तोड़ा और बड़ी मुश्किल से बेटे को बाहर निकाला। सीधा धक्का मार के दरवाजा तोड़ दिया तो वो ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था, ऐसे उसका सर इधर था, पैर उधर था, जहाँ ये बकेट है उधर उसका पैर था, और यहाँ पर उसके पैर पे उसका सर था, और ये दरवाजा ऐसे बंद था। तो ये पार्ट मेरा टूट गया और मैंने अंदर देखा कि उसका सर, मैं दरवाजा भी नहीं खोल सकता था क्योंकि उसका सर था उधर। फिर मैंने दरवाजे से धीरे धीरे धक्का देके उसको शिफ्ट किया, अंदर आया। उसको मैं खींच नहीं सकता था क्योंकि वो गीला था, उसको बाहर लेकर आया, उसको बेड पे सुलाया। इसके बाद जब फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया और बेटे को ऑक्सीजन दी गई, तब डॉक्टर ने उनके बाथरूम का जायजा लिया तो उन्होंने गैस के गीजर को देखा तो सारा मामला उन्हें फौरन समझ में आ गया। इनकम्प्लीट कम्बशन, जिसको हम अपने घर पर देख सकते हैं, कभी कभी गैस बर्नर खराब है तो उसमें येलो, उसमें कलर की वो चीज़ें होती है, तो उसमें येलो कलर की फ्लेम आती है अपनी गैस पे। हम लोग घर पे भी वही गैस यूज़ करते हैं गैस गीज़र में, क्योंकि गैस गीज़र में ये चीज़ें सब विजिबल नहीं होती, क्या हो रहा है वो एक कवर के अंदर सब चीज़ें प्रोसेस चलता है, तो इसकी वजह से इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि जहरीली गैस है वो प्रोड्यूस होती। कोई शख्स कार्बन मोनोऑक्साइड की चपेट में रह जाए तो उसकी बॉडी को लकवा मार सकता है, उसकी याददाश्त जा सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर बताते हैं कि फ्लेम रूम में मौजूद ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। इससे पहले जन्मदिन के दिन ही ध्रुवी की मौत घर के बाथरूम में दम घुटने से हो गई थी। पिछले 1 महीने में गैस गीजर की वजह से मौत का ये मुल्क में तीसरा मामला है। 2 लोगों की मौत राजस्थान में हो चुकी है। ऐसे में गैस गीजर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए मुहतात हो जाने की जरूरत है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और टिकटॉक ऐप का लोगों में काफी क्रेज नजर आता है। भारत में भी इसको लेकर लोगों में काफी दीवानगी है, लेकिन यही दीवानगी अगर हद से ज्यादा आगे बढ़ जाए तो जान भी ले सकती है। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है मगरबी बंगाल के मालदा से। टिकटॉक पर वीडियो बनाने की दीवानगी भारत समेत पूरी दुनिया में छाई हुई है, लेकिन कभी कभी ये दीवानगी जानलेवा भी साबित हो सकती है। मगरबी बंगाल के मालदा जिले में करीम शेख के कुनबे में मातम है। 18 साल का करीम शेख अब इस दुनिया में नहीं है। पीर को वो अपने 2 दोस्तों के साथ टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए घर से निकला था। वीडियो बनाने के लिए करीम को एक इलेक्ट्रिक पोल से बांध दिया गया, फिर उसके सिर को एक प्लास्टिक बैग से बांधकर ढक दिया गया। जब इस सीन को मोबाइल से शूट किया जा रहा था तो करीम थोड़ी ही देर में बेहोश होकर गिर गया। करीम को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। करीम के दोनों दोस्त फरार हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर करीम की मौत बिजली का झटका लगने से हुई या दम घुटने से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और लंबे बाल भला किस लड़की को पसंद नहीं होंगे, लेकिन कोई है जिसने अपने लंबे बालों की पसंद और शौक को इतना परवान चढ़ाया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही अपने नाम कर लिया। हर लड़की की चाहत होती है कि उसके लंबे बाल हों। गुजरात के अरवल्ली जिले की नीलांशी को भी लंबे बाल बहुत पसंद थे। शौक में बाल उसने इतने बढ़ाए कि अब उनके लंबे बालों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। नीलांशी ने 3 साल की उम्र से बाल नहीं कटवाए। अब नीलांशी के बाल की लंबाई 6 फीट है। साल 2018 में ही नीलांशी के लंबे बालों का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया था। तब उनके बालों की लंबाई 170 सेंटीमीटर थी, लेकिन 2019 में नीलांशी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए बालों की लंबाई 6 फीट यानी 190 सेंटीमीटर कर ली। 2018 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लॉन्गेस्ट हेयर इन टीनेजर्स में रिकॉर्ड बनाया था और उस वक्त मेरी हेयर लेंथ 170.5 सेंटीमीटर थी और 2019 में भी मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 190 सेंटीमीटर मतलब 6 फीट 2 इंचेस का नया रिकॉर्ड बनाया है। बाल लंबे करना आसान है, लेकिन उनकी देखभाल करना मुश्किल होती है। नीलांशी की माँ उनके बालों की देखभाल में काफी मदद करती हैं। लंबे बालों की वजह से नीलांशी के दोस्तों की तादाद भी बढ़ गई है। मेरी मम्मी जब मेरे बाल बनाती है तो मैं हाथ में बुक लेकर पढ़ती हूँ, जो कि बिल्कुल टाइम वेस्टिंग नहीं है मेरे लिए और मुझे अपने बाल बहुत पसंद है एंड आई होप इट्स ऑलवेज विथ मी। नीलांशी अपने लंबे बालों को भगवान का तोहफा मानती हैं। नीलांशी को अपने लंबे बालों पर बहुत फख्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहरे हिंद में चीन अपना दखल और दबदबा बढ़ा रहा है, ये इंकशाफ बहरिया चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने किया है। दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग के दौरान उन्होंने ये बात कही। बहरे हिंद में ड्रैगन की दरअंदाजी। समंदर में अपना दखल बढ़ा रहा है ड्रैगन। समंदर में ड्रैगन से होशियार हुआ हिंदुस्तान। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि चीन की बहरिया तेजी से बहरे हिंद में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। रायसीना डायलॉग के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात हुए हैं जब चीन के जहाज भारत के इक्तिसादी इलाके में घुस आए। We are really watching and observing what is happening. We have placed our ships in mission-based deployments so that we get an idea of what are the activities not only China but all other countries, all other nations are doing, so that if there is anything that impinges on our national interests or sovereignty, we will have to act.